औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतिका वंशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तब अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप जो है मैथ्स की सीरीज़ देख रहे हैं। अभी जो सीरीज़ का हिस्सा चल रहा है वो है सेट। आप इसको गौर से देखते रहें, इंशाअल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम। सईद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, इसको समझने के लिए हम दो सेट बना लेते हैं। एक सेट है ए और इसकी वैल्यू है ए, और एक सेट है बी और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हम करते हैं 2 + 3, आंसर क्या आता है 5। बहुत अच्छे। और अगर मैं 3 + 2 करूं तो आंसर क्या आएगा, वो भी 5 आएगा। यानी इसका मतलब है कि 2 को पहले जमा करें या 3 को बाद में जमा करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के हर केस के अंदर। अगर ए हमारा कुछ भी हो और बी हमारा कोई भी सेट हो, तब भी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के आंसर हमेशा बराबर आएंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है ए, और यूनियन बी की वैल्यू क्या है बी, और हमारा आंसर क्या आएगा ए एंड बी। इसको याद रखिएगा। अब हम मालूम करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए। अब हम यहां पर पहले बी सेट को लिखेंगे। बी सेट क्या है बी, यूनियन ए सेट क्या है ए। अब आंसर हमारा क्या आएगा, हाँ बी ए। बिल्कुल सही है, बी ए आंसर भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम अरेंजमेंट के हिसाब से लिखेंगे, वो बेहतर तरीकाकार होता है। यानी ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। अब आप देखें कि बी यूनियन ए और ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी बराबर, यानी इसका जो आंसर आया था और बी यूनियन ए, दोनों आंसर सेम आए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पॉजेस करता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो वही है कम्यूटेटिव। ये मेरी राइटिंग जो है ना थोड़ी सी आज आपको बुरी लग रही होगी, क्योंकि मैं मोबाइल पर
स्लेट सॉफ्टवेयर पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी, मैं इसको बस ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम स्टडी करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारा सेट, अगर हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ए बी का और बी ए का, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आपको मालूम है कि ए की वैल्यू है ए और इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू है हमारे पास बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही कहा, नहीं 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 नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। हाँ, क्या आंसर आएगा? बी ए। नो 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 नो, आपको मालूम होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, और उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आंसर आएगा। जैसे कि आपने देखा कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बराबर आया बी इंटरसेक्शन ए के। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पॉजेस करता है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। थोड़ा सा लफ्ज मुश्किल है, प्रोनाउंस करें, एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी को मैं PRO लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, आगे डॉट डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इस वीडियो के कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट होंगे, तो हम यहाँ पे सेट ले लेते हैं। ए सेट बराबर है ए के, बी सेट बराबर है बी के, और सी सेट बराबर है सी के। और ये प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इजिकल टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। यानी हमारे पास ए यूनियन बी, बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा वो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी के बराबर होगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखी होगी तो ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं। चलें हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो इस साइड में पहले हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू क्या है? बी स्मॉल बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है? स्मॉल सी। बहुत अच्छे, आंसर क्या आएगा? यूनियन कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बी एंड सी, वेरी गुड।
लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने ए के साथ भी यूनियन करना है। तो इसको देखिएगा, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ए, और यूनियन बी यूनियन सी की क्या वैल्यू आई थी? बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी। वेरी गुड। तो हमारा ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था? ब्रैकेट में था ए यूनियन बी यूनियन सी, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है? ए, और यूनियन बी की वैल्यू क्या है? बी। वेल डन, वेल डन। आंसर क्या आएगा? ए एंड बी। वेल डन। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, हमें इसको यूनियन करना है सी के साथ भी। तो सी के साथ जब हम इसको यूनियन करेंगे, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? ए बी। वेल डन। और यूनियन सी, सी क्या है? सी सेट ही है। आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सी। तो आपने देखा होगा कि हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हो सकता है कि वीडियो में आपको ये सी नजर ना आए, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया था वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।